नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए इन्फोसिस को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी तक आपके कानों तक ये बात पहुंच गई होगी कि इन्फोसिस को समन किया गया है। कहां से? बाय द FM। और कौन से मैटर को लेके? तो भाई जो टेक्निकल ग्लिचेस हो रही थी IT पोर्टल को लेके। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में गाइस अभी क्या अपडेट निकल के आ रही है, तो बहुत ही क्विक वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस आज ही की सुबह की अपडेट हमें निकल के आ रही है ई फाइलिंग को लेके। दोस्तों, पोर्टल की बात की जाए, को पता है कि गवर्नमेंट भी बहुत ऐसे IT कंपनीज को प्रोजेक्ट्स देती है जहां पे वो मेंटेन करते हैं। तो उसी बीच में दोस्तों पता है कि IT पोर्टल को लेके एक ग्लिच की खबर हमें देखने को मिल रही थी। ग्लिच क्या होता है? ऑफ कोर्स गाइस को पता है कि ये सब टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, तो कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो कभी प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग IT फाइलिंग करते हैं तो वहाँ पे ठीक टाइम से वो मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते, और इसको लेके बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा था। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए, आज सुबह को ही इनके जो CEO है मिस्टर सलील पारेख, इनको दोस्तों समन किया गया था। कहाँ से? फिनेंस मिनिस्ट्री जो है दोस्तों, उधर से ही समन देखने को मिला था। लेकिन अभी इसी के बीच में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, मैं उसको ही बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों, तो ये छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ है तो बहुत लोग खामाखा बहुत पैनिक हो गए हैं। तो इससे पैनिक वाली बात मत मचाइए, बिकॉज कंपनी है तो ऑफकोर्स प्लस माइनस तो होते रहेगा। और ऑफकोर्स वो पता है टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी कंपनी है वो हमेशा ओके नहीं होती है। ऐसे बहुत बार सर्वर फेसबुक के, यूट्यूब के डाउन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच में IT पोर्टल को लेके सर्वर या फिर किसी का कुछ इशू हुआ था, टेक्निकल ग्लिच आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उसको लेकर समन किया गया था किसको? इन्फोसिस के CEO को। ये जो पूरा मामला है कब का स्टार्ट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो 23 अगस्त की बात की जाए, 23 अगस्त की। तो जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन हमें समन का लेटर देखने को मिल रहा था। ऑल्दो आप देखें तो 2.5 महीना हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये दूसरी बार है जहाँ पे IT पोर्टल में हमें ग्लिच देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल हो जाता है और इसमें अगर कोई भी टेक्निकल फेलियर होता है तो इससे बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो 21 अगस्त की बात की जाए, वहाँ से गाइस ये एक्सेसिबल नहीं था, और जिसको लेके फिनेंस मिनिस्ट्री ने सेकेंड टाइम्स बताया है, बुलाया भी है। और जी हाँ दोस्तों, कल के दिन बात की जाए तो मीटिंग हो सकती है। तो जी दोस्तों, ये तो थी न्यूज़ की अपडेट कि क्या हमें सुबह का न्यूज़ देखने को मिला था। लेकिन अभी की बात की जाए, इन्फोसिस ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, फटाफट चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पे एक बहुत ही क्विक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है कि जो इनकम टैक्स पोर्टल है जहां पे आप आराम से अपना IT फाइल मेंटेन कर सकते हैं, रिटर्न भर सकते हैं, तो वो दोस्तों अलाइव हो चुका है इमरजेंसी मेंटेनेंस के द्वारा। अगर आप देखें तो इन्फोसिस ने बताया है कि उसमें जो ग्लिचेस थे, जो प्रॉब्लम था, जो कब से स्टार्ट हुआ था, 21 अगस्त से अभी फिर से वो रिज्यूम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसमें इमरजेंसी सर्विस के द्वारा ही उन्होंने क्या कर दिया है, ये पूरे सिस्टम को ठीक कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, जो नेगेटिव पॉइंट थी वो कन्वर्ट हो चुकी है पॉजिटिव पॉइंट में, और ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इससे बीच में दोस्तों, कल का दिन अगर मार्केट थोड़ा सा इन्फोसिस को लेकर नेगेटिव रिएक्ट करता है तो हमें करना क्या चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा। और मैंने क्या बताया कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है तो फेलियर आ ही सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि फेलियर नहीं आएगा। लेकिन इसी बीच में जो अच्छी न्यूज़ है वो हमें बहुत ही लेट नाइट को ही देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है, बिकॉज इमरजेंसी मेंटेनेंस के द्वारा इसको फिर से रिज्यूम कर दिया गया है। एक बार देख लेते हैं इन्फोसिस का चार्ट, उसके बाद कंडीशन डिलीवरी की क्या हमें देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ दोस्तों हमें करना क्या चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रहे हैं। लास्ट डे की बात की जाए तो 1729 के आसपास दिखाई पड़ रहा था। और दोस्तों लास्ट डे कारोबार की बात की जाए तो हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। इन्फोसिस अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी है। एक तो गाइस डेट फ्री कंपनी है, और जिस हिसाब से IT को ऑर्डर बुक्स मिल रहे हैं, मैंने आपको बहुत बार, आपको अच्छे से याद भी होगा, जब इन्फोसिस 1300-1400 के भाव पे मिल रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि इन्फोसिस या फिर कोई भी IT वाली कंपनी पे अभी अगर आप निवेश करते हैं तो निवेशित रहें। और इधर पे इन्फोसिस और SCL टेक को दोस्तों मैंने बहुत बार पहले ही बताया था, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है IT वाली जितनी भी कंपनी है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बावजूद भी इनके जो रेवेन्यू है वो ऑल टाइम अप पे है। बात की जाए प्रॉफिट भी इनको बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम से इनके बहुत ही कॉस्ट भी बढ़ते हुए दिखाई, मतलब कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और कंपनी का एक बहुत ही बड़ा जो हिस्सा था, जो खर्चे में कंक्लूड था, वो दोस्तों हमें अभी के टाइम में एक्सक्लूड होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों जिस हिसाब से IT का हमें एक रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो IT के सारे जितने भी स्टॉक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ही देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप TCS की बात की जाए, LTI की बात की जाए, SCL टेक की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, तो याद रखिएगा दोस्तों, IT जो पिछले 20 साल का IT था, आने वाले 20 साल में ये बहुत ही डेवलप हो सकता है। और इसलिए IT के बहुत सारे स्टॉक्स में हमें न्यूज़ तो देखने को मिलता था और मिलता भी रहेगा, लेकिन कभी
पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव ये सब न्यूज़ आती ही रहेगी। लेकिन इन्फोसिस की बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके पहले भी आपको पता है कि विसल ब्लोअर का कंप्लेन आते हुए देखने को मिला था, और जब भी गिरता है गैस इन्फोसिस, उसमें एक वैल्यू बाइंग इमर्ज हो जाती है, बिकॉज इन्फोसिस का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही मजबूत है। बहुत एलिगेशन भी लगते हैं, लेकिन इन्फोसिस हमेशा एक बाउंस बैक करके दिखा देती है। तो गाइस मैंने आपको न्यूज़ बताया कि जो आईटी पोर्टल है उसको लेके ग्लिच सामने आया था, और मैंने बताया भी कभी कभी फेलियर होता है, लेकिन यस ये 2.5 महीने में गाइस दूसरी बार था जिसकी वजह से एफएम ने डायरेक्टली इधर पे कंक्लूड किया और उनको समन किया। लेकिन अभी की बात की जाए तो इमरजेंसी मेंटेनेंस से वो ठीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स होप कि कल के दिन क्या हमें न्यूज़ निकल के आती है। लेकिन ये सब न्यूज़ बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन यस बहुत छोटी भी नहीं होती है। न्यूज़ का अपडेट होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए दोस्तों। अगर लास्ट डे की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि लास्ट डे भी हमें एक बम्पर जो डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जहाँ पे 62 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 30 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसका कुल रेट कितना होता है गाइस, 60% से ऊपर दिखाई पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18 अगस्त को इसने 1755 का मार्क को भी टच किया था। तो जी हाँ, एक बहुत ही हेवीवेट कंपनी है। और बात की जाए आईटी की, जस्ट दोस्तों टीसीएस के बाद वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो ये कंपनी के वैल्यूएशंस ऑफकोर्स टीसीएस से थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर हमें ठीक ठाक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू देखने को मिलता है, और कंपनी डेफ फ्री है, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट सब अप हैं। तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म में पैनिक वाली बात नहीं है। छोटी मोटी गिरावट होती रहती है, छोटी मोटी न्यूज़ आती है, लेकिन यस हमें देखना है कि उस न्यूज़ की गहराई क्या देखने को मिल रही है। मैंने आपको न्यूज़ बताया, न्यूज़ का इम्पैक्ट भी समझाया, अब डिपेंड आप पे करता है। ऑल्दो अगर आप इसको होल्ड किए हुए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इसके पहले भी आईटी को मैंने एक ही बात बोला था कि होल्ड एंड कंटिन्यू करिएगा, बिकॉज Q2 के नंबर्स हमें उम्मीद है कि अच्छे ही आएंगे। डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, आपने देखा कि डॉलर में पिछले कुछ समय में अच्छी खासी राइज देखने को मिल रही है। तो डॉलर का जो सेंटीमेंट है इसमें अच्छा देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आप देखें तो एकदम दोस्तों सपोर्ट लाइन पे खड़ा हुआ है, इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में 1700 के लेवल को एक बार मेरे हिसाब से टच करने की कोशिश कर सकता है, और बिलो 1700 गाइस इसमें एक घुसने का मौका बन सकता है। अगर आप टेक्निकली देखें दोस्तों तो स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है। 77 का इनके आरएसआई देखने को मिलते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए 75 के आसपास दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उधर पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फोसिस लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार कंपनी है, और हर एक गिरावट दोस्तों घुसने का मौका बन सकता है। इस हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो ग्लिच था उसको रिकवर कर दिया गया। लेकिन देखना बनता है कल के दिन कमेंट्री क्या निकल के आती है। तो ये 1700 का लेवल को कल के दिन मार्केट उसको नेगेटिव रिएक्ट करते हैं तो हो सकता है कि इधर पे आ जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर गिरता है तो मेरे हिसाब से घुसने का अच्छा मौका हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म वाले जो प्लेयर्स हैं अपना एसएल को लेकर काम करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घबराने वाली बात नहीं है। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है, कभी भी गिरती है गाइस तो आप खरीदे फिर ना खरीदे, लेकिन बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार कंपनी है, और छोटी मोटी न्यूज़ से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको एकदम जेन्युइन अपडेट दी, और मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया। ऑल्दो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको निकलना है तो आप चाहे तो निकल सकते हैं, बट मेरे पास भी ये स्टॉक है, वो भी बहुत ही बल्क में है, तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज आने वाले कल में भी इन्फोसिस में और भी तेज़ी की उम्मीद हम लोग को समझ में आती है। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।